Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 7 chapter number 7. Today we will discuss factor affecting the climate of a place. कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू यू हैव इन योर सिटी। आपकी सिटी का क्लाइमेट कैसा है। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई यू हैव द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द प्लेस यू लाइव। क्या आप सोच सकते हो कि आप जिस प्लेस पे रहते हो उस जगह का क्लाइमेट ऐसा क्यों है। वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। सम ऑफ दीज आर, कुछ है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है। हाइट अबव द सी लेवल मीन्स एल्टीट्यूड, जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर है उसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो हाइट अबव द सी लेवल है उसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड प्रेजेंस ऑफ माउंटेन नियर बाय मीन्स जो डिस्टेंस है सी से वो, और माउंटेन अगर हमारे आसपास है तो वो, मतलब ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से डिस्टेंस जो है वो क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है। लेट्स सी, जनरली प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर देन प्लेस क्लोजर टू द पोल्स। मतलब कि जो इक्वेटर के पास होते हैं प्लेस, वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं उन प्लेस की बजाय जो पोल के पास हैं। दिस इज बिकॉज एट द इक्वेटर द सन्स रे फॉल डायरेक्टली, क्योंकि इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल होंगी। ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस मीन्स अर्थ सरफेस के वो परपेंडिकुलर होंगी। ऑन द अदर हैंड बट पोल पे क्या होगा, द रे फॉल एट ए सर्टेन एंगल और स्लैंट, जो रे फॉल होंगी किसी न किसी एंगल पे होंगी मीन्स परपेंडिकुलरली नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, स्लैंटिंग लाइन की तरह होंगी। देयरफॉर एज वी गो टू हायर लैटिट्यूड, जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड पर जाते हैं तो प्लेस कैसा हो जाता है, कूलर, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती, वो थोड़ी सी स्लैंटिंग वे में होती है, जिसकी वजह से वो प्लेस कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट फैक्टर है हाइट अबव सी लेवल, कि सी लेवल से जो हाइट है वो किस तरह से अफेक्ट करेगी। पहले हम डिस्टेंस देख रहे थे। जनरली द हायर अ प्लेस इज अबव सी लेवल, मतलब कि सी लेवल से जो प्लेस हाई होगा वो ज्यादा कूल होगा। दिस इज द रीजन वाई पीपल लिविंग इज वार्म प्लेस हैड टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर मंथ। मतलब कि जो हिल स्टेशन वाले लोग होते हैं वो समर मंथ में कहाँ आ जाते हैं, दूसरे एरिया में वार्म प्लेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से डिस्टेंस। द सी हैज ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, मतलब कि सी का जो है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है किसी भी प्लेस के टेम्परेचर पे। प्लेस नियर द सी सच एज मुंबई, मतलब कि जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये क्या है, नाइदर टू हॉट और ना ही कोल्ड, मतलब ना ही ये ज्यादा ठंडे हैं ना ही ज्यादा गर्म है। दे आर क्वाइट ह्यूमिड, वो थोड़े थोड़े ह्यूमिड प्लेस हैं। फार अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि वो सी से क्या है, फार अवे, मतलब जो सी के पास है वो तो ज्यादा ना कोल्ड है ना ही हॉट है, बट जो सी से दूर है जैसे दिल्ली, वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन थ्रू इन्फ्लुएंस, मतलब जो माउंटेन है, पर्वत, पहाड़, ये भी क्या करते हैं, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को ग्रेटली अफेक्ट करते हैं। तो माउंटेन क्या करते हैं, वो वाइंड्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, और इवन क्या करते हैं, उसको रोक भी देते हैं। तो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ प्लेस, वो क्या करते हैं, किसी भी प्लेस के रेनफॉल के अमाउंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, ये वाला जो पॉइंट था हायर अबव द सी लेवल, तो हमने क्या देखा कि जो सी लेवल से ऊपर है मीन्स हिल स्टेशन है, वो कूल प्लेस होते हैं। इसीलिए जो लोग मतलब दूसरे प्लेस पर रहते हैं वो गर्मियों के मंथ में कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा कूल फील हो। नेक्स्ट है लेट्स आंसर, ये आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर।
the condition of the atmosphere at a given place and time with respect to temperature, humidity and speed, rain or snowfall, cloud cover etc. is called weather। मतलब कि किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड है, स्पीड, रेन या फिर स्नो, क्लाउड कवर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मिलाकर वेदर बोलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदर ऑफ ए प्लेस, अगर हम किसी भी प्लेस के वेदर के बारे में बात करें तो मीन्स हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट द कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सच एज फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट और इवन ए फ्यू आवर्स विद इन अ डे। मतलब कि या तो हम एक दिन के कुछ घंटों की बात कर सकते हैं या फिर एक पूरे दिन की बात कर सकते हैं या फिर एक दिन से पहले या फिर बाद वाले दिन की भी बात कर सकते हैं। वी हैव ऑफन सीन ए क्लाउडी डे टर्न ब्राइट, हमने देखा है कि जो क्लाउडी डे है वो ब्राइट होता है, एंड सनी आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ टाइम के बाद कैसा होता है, सनी। वेदर फोरकास्ट आर गिवन रेगुलरली ऑन टीवी, जो वेदर फोरकास्ट है वो रेगुलरली टीवी पर भी दिखाए जाते हैं, इंटरनेट पर भी दिखाए जाते हैं। नाउ डेज यू कैन सी द वेदर फोरकास्ट ऑन एन आवरली बेसिस, लेकिन आजकल के घंटों के बेस पे वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं मोबाइल पे या फिर इंटरनेट पर। द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी हमें क्या है, डेली वेदर फोरकास्ट देखने को मिलता है। फिगर 7.5 में वेदर फोरकास्ट का सैंपल दिखाया हुआ है जैसा कि न्यूज़पेपर में अपीयर होता है। देखिए न्यू दिल्ली 29 डिग्री सेल्सियस, ये सब टाइम बताया, क्लाउडी, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, वाइंड, ये सब चीजें टेम्परेचर की इस टाइम पे इतना होगा, इस टाइम पे इतना होगा, ये सब चीजें वेदर फोरकास्ट में हमें पता लग जाती हैं। नेक्स्ट है वेदर एलिमेंट। एज यू कैन सी द वेदर फोरकास्ट हैज इंफॉर्मेशन, देखो वेदर फोरकास्ट से हमें क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी के बारे में, अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बारे में। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेदर एलिमेंट बोलेंगे। मीन्स वेदर फोरकास्ट में हमें जिन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेदर एलिमेंट। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर ईच वेदर एलिमेंट, मतलब कि वेदर एलिमेंट को मेजर करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। दीज आर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर, ऑन टीवी एंड इन इंटरनेट वेदर वेबसाइट। मतलब कि हमें कहाँ कहाँ पे वेदर रिपोर्ट मिल सकती है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे या फिर वेदर वेबसाइट पे। स्पेशल थर्मोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, जिसका यूज किया जाता है एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और रेन गोज का यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए। देखिए ये है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर और ये है रेन गोज। इसका यूज किया जाता है एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसका यूज ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और इसका यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये थे कुछ वेदर एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम वेदर एलिमेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी एक एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।